Hey guys, welcome to Vijayagada Makeovers online tutorial. So आज हम यहाँ पे करने वाले हैं अ वेरी ब्यूटीफुल हल्दी ब्राइड। जब हम देखते हैं कि जब ब्राइडल मेकअप होता है, घर में शादी होती है, तो ऑफकोर्स उनकी हल्दी होती है, उनकी मेहंदी पार्टी होती है, और तभी ब्राइड जो होती है जनरली शी वियर्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर ज्वेलरी, और वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल आउटफिट पहनती है, जैसे पिंक, येलो, ग्रीन, बिकॉज वो बहुत अच्छा होता है। दिस इज़ अ प्रॉपर इंडियन ट्रेडिशन। सो आज हम वैसे ही एक हल्दी ब्राइड, एक मेहंदी ब्राइड आप जिसको बोल सकते हैं, वो लेकर आए हैं, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी हाउ टू डू दैट मेकअप। एंड ऑफ कोर्स हम थोड़े से कलर्स यूज करेंगे, बट विथ वेरी सॉफ्ट वे हम वो कलर्स यूज करेंगे आईज में। सो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ट्यूटोरियल। तो फर्स्ट स्टेप जो हमें करना है दैट इज वी हैव टू क्लीन द स्किन। एंड टू क्लीन द स्किन हमें क्या करना है, हमें यूज करना है वेट वाइप्स, और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं दिस इज अ क्लीनो वाइप। वेट वाइप्स हम यूज कर रहे हैं विच इज जनरली फॉर ऑल स्किन टाइप। इनफैक्ट अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है फिर भी आप ये वेट वाइप्स यूज कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी नाइस एंड जेंटल। और जैसे आपने सारी डर्ट, इम्प्योरिटी या कोई भी चीज मेकअप स्किन के ऊपर से निकाल दिया है, द सेकेंड थिंग विच आई एम डूइंग योर, आई एम यूजिंग योर, दैट इज आई एम यूजिंग क्यूटी ब्यूटी। दिस इज अ क्यूटी ब्यूटी मॉइस्चराइजर। दिस इज अ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर जो डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं फॉर ऑल स्किन टाइप, स्पेशली फॉर ऑयली स्किन दिस इज द बेस्ट वन यू कैन से। सो हियर आई एम यूजिंग दैट मॉइस्चराइजर with a dual fiber brush, applying everywhere, and you can see the texture, it is really very smooth. तो अच्छी तरीके से होल्स इन पे पूरी स्किन पे लगा लीजिए। After applying this, the second step हमें जो करना है that is you have to use a primer, but make sure कि जब भी आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं it is better that you wait for at least 1 minute. अगर आप 1 मिनट के लिए वेट करते हैं this is really good, because जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे से स्किन के अंदर पेनिट्रेट होगा। तो हमने यहाँ पे ये मॉइस्चराइजर लगा दिया है। याद रखिए अकॉर्डिंग टू द सीजन आपको मॉइस्चराइजर में चेंज करना है। अगर स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई है तो फिर आपको शायद हो सकता है कि मॉइस्चराइजर ज़्यादा लगाना पड़े, बट अगर आपकी स्किन ऑयली है तो एक ही बार आप कोई मॉइस्चराइजर लगाते हैं और आपको बेस्ट रिजल्ट मिल जाता है। सो हियर ऑलमोस्ट जो प्रोडक्ट है वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो ही रहा है। सो आई एम यूजिंग दिस फैन ताकि वो प्रोसेस थोड़ी सी क्विक हो जाए। सो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं दिस इज अ शुपरल प्राइमर, एंड दिस प्राइमर इज अगेन इज विथ हाइड्रेशन। सो ये आपके स्किन को हाइड्रेशन भी देता है और ऑफ कोर्स वो आपके स्किन को प्रेप भी करता है। सो आई एम यूजिंग दिस शुपरल प्राइमर हियर, एंड अगेन आई एम यूजिंग द ड्यूल फाइबर ब्रश, एंड ऑन टॉप ऑफ द मॉइस्चराइजर आई एम यूजिंग प्राइमर। एंड आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है स्किन को प्रिपेयर करना, और काफ़ी लोग प्रिपरेशन में ही सबसे ज़्यादा गलतियां कर लेते हैं और इसके वजह से उनके बाकी के स्टेप्स में प्रॉब्लम हो जाती है। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट यू यूज़ करेक्ट प्रोडक्ट, स्किन को अच्छे से प्रिपेयर करें। सो हमने यहाँ पे प्राइमर अप्लाई कर दिया है। इनकी जो स्किन टाइप है ऑलमोस्ट नॉर्मल है, ना ज़्यादा ड्राई ना ज़्यादा ऑयली, और ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये थोड़े से अंडरआइज हैं। सो अगर ओपन पोर्स नहीं है तो हमें जो प्राइमर यूज़ करना है वो आप कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ रियली ओके। और उसके बाद ऑफकोर्स फिर से प्राइमर लगाने के बाद यू हैव टू वेट फॉर 1 मिनट। आपको 1 मिनट के लिए वेट करना है, एंड आई एम यूजिंग दिस फैन ताकि वो बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए स्किन के अंदर। दिस इज अ वेरी एसेंशियल, क्योंकि अगर आप वेट नहीं करोगे तो प्राइमर अपना काम नहीं कर पाएगा। वो स्किन में अगर अच्छे से पेनिट्रेट नहीं होगा तो आगे के स्टेप्स जम्बल तक हो जाएंगे, सारे प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, एंड यू विल नॉट गेट अ परफेक्ट रिजल्ट। ओके, एंड नाउ द सेकेंड आफ्टर थर्ड स्टेप हम जिसको बोल सकते हैं दैट इज अ करेक्शन, एंड फॉर करेक्शन आई एम यूजिंग हियर मैट कॉस्मेटिक्स करेक्टर पैलेट। अगर हम इनकी स्किन की बात करेंगे, इनको हल्के से अंडरआइज है यहाँ पे,
थोड़ा सा यहाँ पे टू टोन है, बट बाकी उनके स्किन में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है. So what I'm doing here, I'm just using this burnt orange corrector from MAC Cosmetic palette. This is palette number 2, which is like medium. I'm using that. और हल्के से हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज करेक्टर अप्लाई करेंगे. I'm using orange corrector. और हम क्या कर रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं उनके अंडर आईज को. सेम आई एम यूजिंग दिस साइड. जब भी आप मेकअप करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करेक्शन करें. याद रखिए, अगेन आई एम टेलिंग यू कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करेक्शन करें. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप अगर डायरेक्टली फाउंडेशन लगाते हैं, स्किन को करेक्ट नहीं करते हैं, तो यू विल नॉट गेट दैट फ्लॉलेस लुक. तो हम साइड ऑफ द नोज और हल्का सा, सब हर किसी को लिप्स के आसपास थोड़ा सा डार्कनेस होता है, तो हमें वहाँ पे भी अच्छे से करेक्शन कर लेना है. एंड दिस इज अ नाइस लाइट ऑरेंज. ऑरेंज एंड येलो का एक मिक्सचर है इसमें, और इसीलिए हम ये कलर यूज कर रहे हैं. और इस तरीके से हमने करेक्शन कर लिया है. आफ्टर डूइंग अ करेक्शन, जो नेक्स्ट स्टेप हमें करना है, दैट इज वी हैव टू यूज अ फाउंडेशन. और आज जैसे कि हल्दी होती है, मेहंदी पार्टी होती है, वी वांट वेरी सटल लुक. यू नो, जो बेस होता है वो हमें बहुत 100% कवरेज वाला नहीं चाहिए होता है. वी वांट अ नाइस ड्यूई इफेक्ट. और इसके लिए हम यहाँ पे आज यूज करने वाले हैं, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट फ्रॉम हुडा ब्यूटी. दिस इज अ हुडा ब्यूटी क्रीम स्टिक. ये क्रीम फाउंडेशन है हुडा ब्यूटी का, एंड द शेड विच वी आर यूजिंग इज 220N. सो वी आर जस्ट यूजिंग दैट. ओके, और हमें क्या करना है, वी कैन डायरेक्टली अप्लाई हियर लाइक दिस. हम सबसे पहले फॉरहेड को कवर करेंगे. देयर इज अ 2 वे टू अप्लाई दिस. मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी. एंड आफ्टर दैट हमें इमीडिएटली क्या करना है, वी हैव टू टेक अ ब्यूटी ब्लेंडर. जो ब्यूटी ब्लेंडर हम ले रहे हैं, दिस ब्यूटी ब्लेंडर इज फ्रॉम ब्यूटीलिशियस. दिस इज अ ब्यूटीलिशियस ब्यूटी ब्लेंडर जो हम यूज कर रहे हैं. और जैसे आप जहाँ पे भी पहले फाउंडेशन लगाते हैं, वो बेटर है कि आप इमीडिएटली वहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लें. दिस आई एम ब्लेंडिंग विद द ब्यूटी ब्लेंडर, एंड यू कैन सी देयर इज अ नाइस माइल्ड कवरेज. बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं है, एक अच्छा सा ड्यूई लुक यहाँ पे हो रहा है. सेकेंड, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, दैट यू टेक प्रोडक्ट इन द ब्यूटी ब्लेंडर एंड यू डायरेक्टली अप्लाई. यू कैन डू दिस वे ऑल्सो, दैट यू टेक द प्रोडक्ट इन द ब्यूटी ब्लेंडर एंड देन यू अप्लाई. तो दिस इज अ 2 वे ऑलवेज टू यूज प्रोडक्ट. और अगर आपको लगे कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, सो यू कैन डेफिनेटली यूज BGM, बिजलीगढ़ा मेकओवर्स मैजिक ऑयल. और वो मैजिक ऑयल यूज़ करने के बाद जो प्रोडक्ट और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है. कोई भी क्रीम फाउंडेशन की ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होने लगती है. सो येस, आई एम यूजिंग दिस. यू कैन सी गाइस, द कवरेज इज वेरी माइल्ड, इट्स ड्यूई. सो आई एम यूजिंग इट एवरीवेयर. सेम एवरीवेयर, डैप 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 करना है. बहुत आराम से फाउंडेशन लगाना है. You can see the skin is literally glowing. हल्का सा कवरेज भी मिल चुका है स्किन को. मार्क्स भी हाइड हो चुके हैं ऑलमोस्ट. Skin is glowing. Skin is really glowing. After this, हम थोड़ा सा फाउंडेशन यहाँ पे भी लगा देंगे नेचुरल पे.
बाद हम क्या कर रहे हैं, वी हैव टू डू लिटिल बिट ऑफ द हाईलाइट, एंड फॉर हाईलाइट वी आर यूजिंग नार्स। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं नार्स के कंसीलर्स हम यूज कर रहे हैं। द शेड विच आई एम यूजिंग, दिस इज अ वनीला, हम वनीला यूज कर रहे हैं लिटिल बिट बिलो द आईज, टेम्पल ऑफ फॉरहेड। हम नार्स इसीलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज नार्स में बहुत ही कम कवरेज होता है, वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें ड्यूई कवरेज चाहिए, इसीलिए हम नार्स यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, यू कैन से दिस इज अ मीडियम बिस्किट कलर, हल्का सा 1 ड्रॉप बिस्किट का भी ऐड करेंगे जो एक मीडियम शेड है। और इस तरीके से हमने हमारा खुद का एक कलर बना लिया है, ठीक है। हमने लाइट एंड डार्क दोनों मिक्स किए, और मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, उसको प्रॉपरली ब्लेंड करना है, blend it nicely। इस तरीके से काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि गाइस कि हम बहुत 2 टोन 3 टोन लाइटर कलर यूज़ कर लेते हैं हाईलाइट करने के लिए, विच इज़ वेरी रॉन्ग। यू शुड ऑलवेज गो विथ 1 टोन लाइट, बिकॉज वो आपको काफ़ी नेचुरल लुक देता है। और जो हमने सबसे पहले वेनिला कलर लगाया था, वो वेनिला कलर उनसे एग्जैक्ट 2 to 3 टोन लाइट था, और इसीलिए हमने थोड़ा सा डार्क कलर ऐड किया ताकि एग्जैक्टली उनके स्किन से 1 टोन लाइटर का शेड बन चुका है। एंड नाउ यू कैन सी कि हमने हाईलाइट भी किया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बॉडी नहीं लग रहा है। इट इज़ अ नेचुरल, शी इज हैविंग अ नाइस नेचुरल ड्यूई लुक। आफ्टर दैट व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम जस्ट यूजिंग कॉन्टोरिंग, और हम यहाँ पे ब्रॉन्जिंग करेंगे। बेटर देन कॉन्टोरिंग आई वुड से कि हम यहाँ पे ब्रॉन्जिंग करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही लाइट शेड हम यूज़ करने वाले हैं। दिस इज Fenty Beauty cream contouring, the number which I'm using here is number 04, ठीक है। and if you can see the shade which is like very light, not too dark, so वो हम ले रहे हैं directly, and from here I'm just blending and blending little bit, बहुत ज़्यादा आगे नहीं आना है ब्लेंडिंग, और थोड़ा सा हम अपर डायरेक्शन में स्ट्रोक्स करेंगे। सो दिस इज अ C section again which we are covering, same little here, थोड़ा सा हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। याद रखिए आपको ब्रॉन्जिंग करनी है, शेडिंग करनी है, आपको करेक्शन नहीं करना है, बहुत डार्क कॉन्टूरिंग नहीं करना है। गो विथ अ वेरी नेचुरल एंड सटल लुक, एंड हल्का सा हम जॉ लाइन को शार्प करेंगे। शी इज हैविंग अ ब्यूटीफुल जॉ लाइन, बट फिर से थोड़ा सा हम उसको करेक्ट कर लेंगे जॉ लाइन को, बिकॉज यू नो दिस वे द फेस लुक वेरी ब्यूटीफुल। नाउ हियर आई एम डूइंग अ नोज कॉन्टूरिंग। सो ये हम थोड़ा सा नोज कॉन्टूरिंग कर रहे हैं, एंड वी आर गिविंग अ वेरी नेचुरल लुक। याद रखें आप जब भी नोज कॉन्टूरिंग करें, इट शुड नॉट लुक वेरी डार्क या शार्प, इट शुड बी लाइक वेरी सटल एंड नाइस। Today we really want to go with all the dewy look, and that's why I'm using here a nice beautiful, this is a cream blush from Fenty Beauty. The shade I'm using is number 07. So हमें क्या करना है, हल्का सा ये शेड लेना है एंड नाइसली यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, एंड यू कैन सी शी इज हैविंग अ ब्यूटीफुल शेड नाउ, बहुत ही शाइनी और काफ़ी अच्छा लग रहा है। The shade is really beautiful. It gives that nice pinky cheeky look. So हमें सिर्फ ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद इस ब्लश के स्ट्रोक्स को अपर डायरेक्शन में लेकर जाना है ताकि वो बहुत अच्छे से कॉन्टूरिंग के साथ मिक्स हो जाए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम जस्ट यूजिंग अ क्रीम
Here I'm using, this is a Shupril product. ये Shupril का product है, and from that product I'm just using, this is a cream blush, you can say this is a cream highlighter, sorry. So ये cream highlighter हम थोड़ा सा use कर रहे हैं, little bit, okay, and that I'm using here. This is a cream highlighter which really gives a very nice dewy look. और इसके ऊपर हम जब भी powder highlighter apply करेंगे तो वो बहुत long stay होगा, बहुत ज़्यादा देर तक stay होगा. This is very important. I'm using here also. This is a cream highlighter which I'm using right now from Shupril. A little bit on the nose. Keep it more. Everywhere we use. Perfect. And now what is important? The important thing is that we have to set everything with the powder. And for powder I am using your Fenty Beauty powder and the shade which I am using right now is Butter. So हम butter use कर रहे हैं from Fenty Beauty. So I am just setting below the eyes. This side also. यहाँ पर थोड़ा सा पाउडर ज़्यादा ही लगाएंगे, फिर इसके बाद हमें बेकिंग भी करनी होती है. The puff which I am using is that is from Michelle Farm. This is very important step guys कि आप पाउडर से कैसे फाउंडेशन को और पूरे बेस को सेट करते हैं. This is very important. So अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो बेटर दैट यू गो विद द कॉम्पैक्ट्स. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन नहीं है, नॉर्मल स्किन है या ड्राई स्किन है तो यू कैन डेफिनेटली गो विद द लूज ट्रांसल्यूशन पाउडर जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं राइट नाउ. Now here everywhere. परफेक्ट. हम बहुत अच्छे से यहाँ पे सेट करते जा रहे हैं. और आप देख सकते हैं कि उनका बहुत बेस बहुत अच्छे से सेट हो चुका है. एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम जस्ट यूजिंग दिस नार्स ब्रश. लिटिल बिट हम नार्स ब्रश यूज कर रहे हैं टू सेट इट लिटिल बिट. दिस इज अ ऑप्शनल स्टेप गाइस. आप ये जो ऑलरेडी यहाँ पे जो ब्लश है वो ड्राई हो चुका है, बट अगर कभी कभी आपको ये स्टेप करना है तो आप कर सकते हैं, स्पेशली ऑन ऑयली स्किन, कि आप जो ब्लश हमने लगाया है क्रीम ब्लश उसको आप सेट करें विद द पाउडर ब्लश. एंड हियर आई एम यूजिंग नार्स. दिस इज नार्स ब्लश आई एम यूजिंग. That is Orgasm. It's really beautiful. You can see nice chicky pink look. And guys, जब भी मैं मेकअप करती हूँ, I always try to give contouring with the blush, not with the proper contour, because I don't like that heavy look on the face. And now we will do eyebrows. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी baking कर लेंगे below the eyes. So I'm just doing baking. उनका पर बेकिंग हम इसीलिए करते हैं कि अगर कुछ फॉल आउट है या फिर हम जब आई शेडो करते हैं कुछ नीचे गिर जाता है तो बेकिंग हमें उससे भी बचाता है. और सेकंड की बेकिंग करने की वजह से उतना जो पार्ट है आईज के नीचे वो बहुत अच्छे से स्टैंड आउट हो जाता है. ठीक है.
So here I am using now eyebrows के लिए हम यूज कर रहे हैं. This is a Forever 52. So here I am using Forever 52 brown gel liner and I am using it as a eyebrow definer. So we'll start with the end of the eyebrows and slowly we'll go ahead. तो हमें क्या करना है, आईब्रोज का एक ही रूल है. तो पीछे आपका आईब्रो बहुत डार्क होना चाहिए. धीरे धीरे जैसे ही हम आगे आते हैं वैसे आपके आईब्रोज ऑम्ब्रे हो जाने चाहिए. मतलब वो बहुत लाइट होना चाहिए, ज़्यादा शार्प लुक नहीं होना चाहिए. So that is something you always have to take care of. सेम दिस साइड हम थोड़ा सा करेंगे उनके आईब्रोज को. तो फिलहाल उनकी जो आईब्रोज है वो थोड़ी अनइवन है. तो हम ट्राई करेंगे कि दोनों आईब्रोज बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो जाए. एंड ऑफ कोर्स हम थोड़ा सा वो जो अनइवन आईब्रोज हैं उसको ठीक करने की ट्राई करेंगे. बट जस्ट याद रखिए कि आईब्रोज को बहुत प्रॉपर करने के उसमें चक्कर में जनरली हम क्या कर देते हैं, हम बहुत ज़्यादा थिक आईब्रोज कर देते हैं. एंड उसकी वजह से जो हमारे ब्राइड्स होती हैं, हमारे जो क्लाइंट होते हैं, उनके जो फेस स्ट्रक्चर है वो पूरा चेंज हो जाता है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेयर हैं बट हम अगेन वही करेंगे, दोनों चीज़ों को बैलेंस करते जाएंगे. सेम हियर. Balance. जैसे आपके आईब्रोज हो जाते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक चीज़ आप करनी होती है एंड दैट इज़ यू हैव टू टेक पाउडर. और आपको क्या करना है, जो स्टार्टिंग ऑफ द आईब्रोज है वहाँ पे थोड़ा सा पाउडर लगाना होता है. इससे आपके जो आईब्रोज हैं वो थोड़े से ऑम्ब्रे लगते हैं. इफेक्ट है वो हल्की सी ऑम्ब्रे हो जाती है. तो इस तरीके से हमें लगाना है. तो लगाने के बाद उसको निकाल लेना है. यू कैन सी हियर आल्सो कि आईब्रोज अच्छे से, काफ़ी अच्छा नेचुरल लुक आ रहा है आईब्रोज का. दिस वे यू कैन क्रिएट नेचुरल आईब्रोज. और अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आई एम जस्ट using the same concealer as the eyeshadow base. सेम कंसीलर हम यूज कर रहे हैं एज अ eyeshadow base और उसको बहुत अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करना है. Blend it with beauty blender. थोड़ा सा इस साइड करेंगे. इस तरीके से हम सबको अप्लाई करेंगे. अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए. इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अच्छा सा एक आईशैडो बेस क्रिएट हो चुका है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज अ पाउडर. और इस पाउडर से हमें इस बेस को बहुत अच्छे से सेट कर देना है. अगर किसी के आईज के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रीज हैं तो ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर क्रीज लाइन ज़्यादा नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं. आफ्टर दिस आई एम यूजिंग आईशैडो पैलेट. हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं eyeshadow palette and here we are using
पी लुई, हम पी लुई का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो सिंस शी इज़ वियरिंग अ नाइस पिंक, लाइट पिंक, उसमें थोड़ा येलो कलर के फ्लावर के साथ हमने कॉन्ट्रास्ट किया हुआ है। उनका जो लहंगा है वो लाइट ब्लूइश कलर का है। तो सारे चीज़ों को हम मिक्स करके एक बहुत ब्यूटीफुल आई शेडो बनाने वाले हैं। सो आई एम यूजिंग दिस पैलेट। So after that I'm taking this is PAC brush number 050 और उसके साथ हमें एक लाइट कलर, लाइट पिंक कलर लेना है। और लाइट पिंक कलर से जो सबसे पहली चीज़ होती है, वी हैव टू क्रिएट अ क्रीज लाइन। सो आई एम क्रिएटिंग अ क्रीज लाइन विद लाइट पिंक कलर। प्रॉपर लाइट पिंक कलर के साथ हमें क्रीज लाइन क्रिएट करनी है। और जब भी हम क्रीज लाइन क्रिएट करते हैं, हमारी जो ओरिजिनल क्रीज लाइन होती है उससे थोड़ा सा ऊपर, मतलब रीजन से 1/2 मिलीमीटर ऊपर आपको क्रीज लाइन बनानी होती है। सो दैट ओनली आई एम डूइंग राइट नाउ हियर, क्रिएटिंग अ क्रीज लाइन। और उसके बाद उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंड इट नाइसली, जितना हो सके उतना ब्लेंड करेंगे तो आपका आई शेडो बहुत ब्यूटीफुल होगा। आई जस्ट ब्लेंडेड होते हैं और हमने एक क्रीज लाइन क्रिएट कर ली है यहाँ पे। ये क्रीज लाइन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना है कि इसको थोड़ा सा डार्क करना है, और इसीलिए हमने सबसे पहले ये कलर यूज़ किया था। अब हम थोड़ा सा डार्क पिंक कलर लेंगे। हल्का सा डार्क पिंक कलर करते हैं ताकि जो एक क्रीज लाइन है वो बहुत अच्छे से डार्क हो जाए। सो यूजिंग दिस डार्क पिंक कलर, और इस डार्क पिंक कलर से हम एक प्रॉपर क्रीज लाइन क्रिएट कर रहे हैं। यू कैन सी मेरा ब्रश किस तरह से और नो ब्लेंड कर रहा है इस कलर को। याद रखिए, जब भी आपको कोई कलर सिलेक्ट करना है, स्पेशली द कलर जो ट्रांजिशन कलर हम जिसको बोल सकते हैं, जो क्रीज लाइन के लिए कलर सिलेक्ट करना है, वो आइदर आप लाइट पिंक ले सकते हैं, या आप लाइट पीच ले सकते हैं, या लाइट ब्राउन ले सकते हैं। इन्होंने आज पूरा पिंक आउटफिट पहना है, ज्वेलरी भी पिंक है, तो ऑफकोर्स हमने पिंक कलर से इनका क्रीज बनाया हुआ है। आफ्टर क्रिएटिंग दिस क्रीज, व्हाट आई एम डूइंग हियर, दिस क्रीज, what I'm doing here, I'm taking this color, हम हल्का सा ये कलर ले रहे हैं। This is a nice peacock blue कलर हम जिसको बोल सकते हैं। और उससे हम यहाँ पे इस तरीके से इनकी आईज को क्लोज कर रहे हैं। आई एम जस्ट क्लोजिंग द आईज, वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम क्लोजिंग द आईज। याद रखिए, जब भी आप कोई डार्क कलर यूज करते हैं, डोंट यूज दैट कलर अबाउट योर क्रीज लाइन, एंड आपके आईज के बाहर नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज आपका आई शेडो बहुत ज़्यादा बड़ा लगेगा। So I'm just using the same color and सेम में हम वही कलर अप्लाई करते जा रहे हैं। सेम कलर हम अप्लाई, देखिए मैं कितनी बार वो कलर ले रही हूँ, बिकॉज आई एम टेकिंग लिटिल एंड अगेन आई एम अप्लाइंग एंड ब्लेंडिंग, टेकिंग लिटिल अगेन अप्लाइंग एंड ब्लेंडिंग। इस तरीके से हमें कलर लेते जाना है। प्रॉपरली कलर को लेना है। और अब हम क्या करेंगे, हमें थोड़ा सा हल्का सा, हमने यहाँ पे पिकॉक ब्लू कलर दिया है, सो वी रिक्वायर लिटिल बिट ऑफ द ग्रीन कलर। हम थोड़ा सा ग्रीन कलर लेंगे। याद रखिए, आप डायरेक्टली वन कलर के साथ दूसरे कलर में जो ऑपोजिट कलर है उसमें स्विच नहीं कर सकते। अगर ब्लू के साथ मैं डायरेक्टली येलो यूज़ करूँगी तो बहुत कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। ब्लू और येलो के बीच में जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है, और इसीलिए हम ये ग्रीन कलर ले रहे हैं। दिस इज़ अ
लारोक प्रो बुक और उसमें से हम हल्का सा ग्रीन कलर लेंगे। आई एम टेकिंग दिस ग्रीन कलर, और हम क्या करेंगे, वो ब्लू कलर के साथ हम वो ग्रीन कलर को थोड़ा सा मिक्स करेंगे। आई एम मिक्सिंग दैट कलर, और वो मिक्स करने से पहले मैंने ब्रश को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था। दैट्स वाई और मेरा जो ग्रीन कलर है वो बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट हो रहा है, दिख रहा है। दिस इज़ द मेन थिंग कि जब भी आप कोई आई शैडो करते हैं, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप ऑलवेज ब्रश को अच्छे से क्लीन करें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ब्रश को बहुत अच्छे से क्लीन करें। यू कैन सी हियर हमने कोई कट क्रीज नहीं की है, हमने कोई क्रीज लाइन नहीं बनाई है, बट हमने फ्री हैंड से एक ब्यूटीफुल ग्रीन कलर, ब्लू कलर का आई शैडो किया है। और इस तरीके से हमने ग्रीन कलर यहाँ पे अप्लाई किया। तो हमने यहाँ पे ग्रीन कलर अप्लाई किया हुआ है। And now what I'm doing here, I'm taking a fresh brush, because जब भी हमें fresh brush लेना होता है, जब भी हमें येलो कलर लगाना होता है, तो येलो कलर लगाने के लिए आपका ब्रश बहुत ज़्यादा क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई भी चीज़ें नहीं लगनी चाहिए। सो येलो कलर से पहले हम थोड़ा सा ग्रीन कलर को प्रोमिनेंट कर देंगे, हल्का सा प्रोमिनेंट करेंगे क्योंकि मुझे ग्रीन कलर लग रहा है कि थोड़ा सा कम लग रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन कलर को थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं, लिटिल मोर। परफेक्ट, सेम। ग्रीन कलर को थोड़ा सा हमने और हाईलाइट कर दिया। ठीक है, आफ्टर यूजिंग दिस कलर व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम यूजिंग ए येलो कलर, and to apply that yellow color I really require a fresh brush. और येलो कलर लगाने के लिए हमें ऑलवेज टाइम लगता है, तो जब भी आप येलो कलर लगाते हो पेशेंस होने चाहिए अपने, क्योंकि वो धीरे 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 अप्लाई होगा। हो सकता है तो 4, 5, 6 बार आपको एप्लीकेशन करना पड़े। यू कैन सी हियर इसे वहाँ पे और ज़्यादा प्रोमिनेंटली उसे लगाएंगे। याद रखिए गाइस, यहाँ पे हम पूरा एक स्टेप स्किप कर रहे हैं, और वो जो पूरा स्टेप है वो ये है कि हम यहाँ पे कट क्रीज नहीं कर रहे हैं। Okay, we are using this color. You can see how beautiful it is looking. हमने इतने सारे कलर्स यूज किए हैं, फिर भी वो आई शैडो इतना सटल लग रहा है। तो रीजन है गाइस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्लीन द ब्रश, एंड आई जनरली यूज जनरली आई क्लीन ब्रश ऑन माई हैंड्स ओनली, बिकॉज अगर आप वेट वाइप्स यूज़ करते हो तो आपका वो जो ब्रश है वो बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है। सो बेटर दैट यू यूज योर ओनली। एंड नाउ बिलो द आईज आई एम यूजिंग द सेम लाइट पिंक कलर। सेम लाइट पिंक कलर हम सबसे पहले यूज करेंगे। तो कलर जो हमने सबसे पहले हमारे क्रीज लाइन क्रिएट करने के लिए जो सबसे पहला कलर लिया था, वही सेम कलर हम यूज करेंगे। आई एम यूजिंग एवरीवेयर। याद रखिए, अगर आपने ऊपर इतना ज़्यादा कलर यूज़ किए हैं तो इट इज़ बेटर दैट आप आंखों के नीचे हो सके उसमें ज़्यादा कलर यूज़ ना करें। सेम आई शैडो हम कट क्रीज से भी कर सकते हैं, बट गाइस कट क्रीज से आपको बहुत टाइम लग जाएगा। दिस इज़ द क्विकेस्ट वे, और इससे अगर आपके क्लाइंट को आप इतने ज़्यादा
कलर्स यूज़ भी करेंगे लेकिन फिर भी ज़्यादा विजिबल नहीं होगा, वो आई शेडो सॉफ्ट और सटल ही लगेगा। और अगर सेम आई शेडो आपने कट क्रीज के साथ किया तो हो सकता है कि आप वो डायरेक्टली रियल क्लाइंट और रियल ब्राइड के ऊपर यूज़ ना कर सकें। सो दैट इज़ ऑलवेज अ बैलेंस आउट। आपको ऑलवेज क्या करना है, बैलेंस करना है चीज़ों को। तो हम क्या कर रहे हैं, वही सेम पिंक कलर को हर जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, आंखों के नीचे। और अब थोड़ा सा डार्क पिंक कलर ले लें, जैसे हमने ऊपर लिया था वैसे ही सेम हम आंखों के नीचे अप्लाई करेंगे, बट हम पूरी आंखों पे नहीं करेंगे, हाफ आईज पे अप्लाई करेंगे। Now what I'm doing here, I'm using, this is a Forever 52 Kajal pencil and this is the proper purple color जो हम देख रहे हैं, nice dark purple color है। So that I'm using here in the eyes. This is a beautiful color, you can say अच्छा एक purple color है। And just because it is a मेहंदी संगीत जिसमें हम अच्छे से कलर्स को ट्राई कर सकते हैं, you can definitely try this nice purple color काजल also. It's really so smooth, beautiful. आप यहाँ पे white काजल भी अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पे black काजल भी अप्लाई कर सकते हैं, but I selected purple color because मुझे थोड़ा सा आईज में ड्रामा देना था। सेम पर्पल कलर को हम थोड़ा आईज से बाहर निकालेंगे ताकि वो पर्पल बहुत अच्छे से स्टैंड आउट हो जाए। और जैसे हम कोई भी काजल को बाहर निकालते हैं, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम उसको अच्छे से ब्लेंड करें। एंड नाउ आई एम यूजिंग, दिस इज आई शैडो एप्लीकेशन ब्रश फ्रॉम ब्यूटीलिशियस, और that is brush number 316 I am using. इस तरीके से पर्पल को हमने स्टैंड आउट कर दिया। Guys, you can see how beautiful it is looking. और अब हम एक पर्पल कलर के आई शेडो से इसको सेट कर देंगे। गाइस, आपको ये पता तो होगा ही, ऑलवेज मैं कहती हूँ हमारे हर ट्यूटोरियल में कि अगर आप कोई भी काजल को ब्लेंड करते हैं, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप उसको बाद में आई शेडो के साथ सेट करें, नहीं तो वो हो सकता है स्मज हो जाए। दिस वे आई हैव क्रिएटेड, जैसे इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, इट्स रियली लुकिंग सो ब्यूटीफुल। लाइट ब्लेंडिंग, परफेक्ट। और अब हम क्या करेंगे, आई विल यूज लाइनर। हम यहाँ पे लाइनर हल्का सा यूज करेंगे। फॉर दैट आई एम यूजिंग हियर दिस इज अ शुपरेल। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं शुपरेल जेल आईलाइनर, a really good one, good quality and very smooth one you can say. तो हम हल्का सा लेंगे प्रोडक्ट little bit and close your eyes. We will apply the next liner. यहाँ पे you have two options guys, either you can go with a nice wing eyeliner or you can keep it like a semi wing eyeliner. हम यहाँ पे semi wing eyeliner लगाएंगे। I don't want to go with a very big wing liner, हम semi wing liner पे stick हो जाएंगे। So yes, सेमी विंग लाइनर में हल्की सी विंग होती है लाइक दिस,
और इससे ज़्यादा विंग नहीं होती है। यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग। सेम हम सेकंड साइड करेंगे। गाइस, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप कौन से फंक्शन में आई मेकअप कर रहे हैं। हमेशा विंग लाइनर करना ज़रूरी नहीं होता है। इट्स लाइक आपको ऑलवेज बैलेंस करना है। अगर आईज में बहुत ज़्यादा ड्रामा है, बेटर दैट यू यूज सॉफ्ट लाइनर। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट डूइंग दिस सेमी विंग लाइनर। सुपर फास्ट ड्राई हो रहा है ये। हम तो इसको थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इनर कॉर्नर अप्लाई कर रहे हैं। दिस इज द इनर कॉर्नर व्हिच आई एम अप्लाइंग, एंड देन वी विल यूज द लैशेस। गाइस, इनर कॉर्नर में हमें ज़्यादा नहीं लगाना है बिकॉज हमें टिपिकल इंडियन लुक नहीं देना है। And after this we will use the lashes. इनर कॉर्नर आपको तभी करना है जब आप इंडियन या इंडो वेस्टर्न ये दो लुक कर रहे हैं। And now we will apply our lashes. हम थोड़ा सा लाइनर को कलेक्ट कर लेंगे। This is very important, guys, because liner always stick out. You can see how beautiful these eyes are looking. और अब हम सबसे पहले बिलो द आईज सारा पाउडर निकाल देंगे। रिमूविंग ऑल द पाउडर्स फ्रॉम हियर। Guys, you can see our eyes are really looking so damn beautiful. हमने कोई ग्लिटर यूज़ नहीं किया, हमने कोई शिमर यूज़ नहीं किया है, सिर्फ कलर्स यूज़ किए हैं और उसमें भी हमने कट क्रीज नहीं किया है। और नेचुरल आईज पे क्विकली हमने ये आई शैडो क्रिएट करने की ट्राई की है। एंड हियर नाउ आई एम यूजिंग दिस इज अ टार्ट। ये टार्ट का पेंट क्रोम है जिसका हम यूज़ करेंगे to highlight the eyebrow bone. Eyebrow bone को हल्का सा highlight करेंगे। This is a very important step. You can see guys कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। It's really looking beautiful. और हल्का सा हम आंखों के नीचे
only in the inner corner you will use it. Very light. Only in the inner corner. कोई भी एक्सेस प्रोडक्ट है इमीडिएटली निकाल दीजिए और उसके बाद हमें मस्कारा यूज़ करना है. So here I am using Huda Beauty mascara. Huda Beauty का मस्कारा यूज़ कर रहे हैं. This is my favorite mascara, you can say. I really like such type of mascara. मस्कारा से इनके लैशेस को बहुत अच्छे से शेप कर रहे हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब भी आप लैशेस लगाते हैं बेटर है कि सबसे पहले आप लैशेस को मस्कारा लगाएं. So now we are using our lashes और lashes हम यूज़ कर रहे हैं from Beautylicious and first flirt हम यूज़ कर रहे हैं. उस पर हमने लगाया है विजयगढ़ा मेकओवर BGM का ग्लू. और ग्लू लगाने के बाद इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप ऑलवेज 10 to 15 सेकेंड्स आपको होल्ड करना है. और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे वी हैव टू चेक कि वेदर वो लैशेस प्रॉपर है कि नहीं. और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे आउटर कॉर्नर से हल्का सा लैशेस को कट करना पड़ेगा, वेरी लिटिल. तो हम थोड़ा सा कट कर रहे हैं लैशेस को, बिकॉज लैशेस कभी भी आईज में बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी नहीं लगानी चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. You can see guys how beautiful this eyes are looking. Just one time हमने lashes लगा, ग्लू को सिर्फ एक ही बार लगाया है. 15 सेकेंड के लिए वेट कर रहे हैं हम. और उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, उसको हल्का सा आउटर कॉर्नर से कट कर रहे हैं, वेरी लिटिल अकॉर्डिंग टू द आईज. And now properly apply. Perfect. You can see our eyes are really looking so beautiful. और हम ब्लश और सारी चीज़ों को रिपीट करेंगे. सिर्फ हल्का सा हम देखेंगे कि अगर कहीं पे लैशेस ओरिजिनल और आर्टिफिशियल अगर मिक्स एंड मैच नहीं हो रहा है, मिक्स नहीं हो रहे हैं, उसे मिक्स कर देंगे. और आफ्टर दैट व्हाट आई एम डूइंग हियर, ये आपको ऑलवेज करना है. आई एम यूजिंग हियर फॉरएवर 52. So here I am using Forever 52 sketch pen liner. और हम यहाँ पे फिर से एक हल्का सा स्ट्रोक कर रहे हैं स्केच पेन का. This will give you a beautiful effect. This is long lasting. This is actually a long lasting waterproof. You can see now it's perfect. Yes. And now here I am using a blush. हम फिर से एक ब्लश यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे टचअप देना है. हम थोड़ा सा टचअप देंगे. I am using the same NARS blush.
प्रॉपरली हम ब्लश अप्लाई करेंगे। यू कैन सी हर फेस इज ग्लोइंग सो नाइसली। और उसके बाद हम हाइलाइटर यूज करेंगे। और हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं शोपारे ब्लश। हमने सबसे पहले एक क्रीम ब्लश यूज़ किया था और अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं दिस इज अ पाउडर ब्लश। दिस इज रियली वेरी स्मूथ एंड सटल। तो बहुत अच्छा रोज गोल्ड कलर हम यूज़ कर रहे हैं। आई एम मिक्सिंग दिस टू कलर। सेम दिस साइड। थोड़ा सा नोज एरिया पर and cupid bow, chin area, little on the temple of the forehead, and you can see her skin is glowing with this highlighter. A very nice, natural, beautiful highlighter. You can see how beautiful it is looking right now. Right, guys? And now it is the time for lipstick. And सबसे पहले हम मैजिक ऑयल लेंगे। मैजिक ऑयल को हमें लिप्स पे लगाना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ऑलवेज हमें लिप्स पे लगाना है आफ्टर अप्लाइंग ऑन द लिप्स, क्योंकि लिप्स हमारे बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं और ड्राइनेस की वजह से काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि आपकी लिपस्टिक्स बहुत अच्छे से चलती नहीं हैं या ड्राई रहती हैं। और दैट्स व्हाई आई एम हियर यूजिंग फैशन फीवर। हम यूज़ कर रहे हैं फैशन फीवर लिप क्रेयॉन एंड द शेड नेम इज़ नंबर 02। ठीक है, दिस इज़ अ फैशन फीवर जो हम यूज़ कर रहे हैं। सो हियर इज़ अ फैशन फीवर नंबर क्रेयॉन एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पिंक कलर। यू कैन से you can see how beautiful it is. So here I am using Fashion Fever lip crayon. याद रखिए कि जब आप इतने ज़्यादा कलर्स यूज़ करते हैं, it is always better that you go with a very subtle nude pink colors. अदरवाइज हो सकता है कि आपके ब्राइड्स बहुत ज़्यादा गॉडी लगे। This is very smooth, long lasting. Guys, you can see how beautiful it is looking. The model is also looking so damn pretty. ठीक है, कितना beautiful लग रहा है। उसके ऊपर हम हल्का सा shine use करेंगे, and for that I'm using here, this is a Fenty Beauty lip gloss जो हम use कर रहे हैं very little, only in the middle. सिर्फ हम मिडल पे हल्का सा यूज़ कर रहे हैं। नेवर एवर यूज लिप ग्लॉस ऑन द फुल लिप्स। You can see her lips are really shining very nicely. And now last but not the least जो हमें करना है, which is like I'm using makeup fixer. So here I am using, this is a Kiko Milano Prime and Fix. I really love this product.
smile nicely, and you can see the model, the bride is ready here, and you can see a beautiful glitter eye makeup. जो हमने कलरफुल आई मेकअप किया है, एंड नाइस ग्लो ऑन द फेस. सो गाइज फाइनली हमारी हल्दी ब्राइड हम बोल सकते हैं, जिसको मेहंदी ब्राइड बोल सकते हैं, वो रेडी है. यू कैन सी शी इज लुकिंग सो डैम ब्यूटीफुल. क्लोज योर आईज डियर. सो नाइस कलरफुल आई मेकअप हमने किया है, बेस बहुत सेटल रखा है, और फ्लावर ज्वेलरी के साथ ये लुक बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट हो रहा है. सो इस तरीके से हमने आपको बहुत क्विकली एक कलरफुल आई शेडो बताया जो आप विदाउट कट क्रीज भी कर सकते हैं. ठीक है, सो ऐसे लुक के प्रैक्टिस करते रहिएगा. कोई डाउट है तो हमें डेफिनेटली पूछिएगा. ऑल द वेरी बेस्ट.